भाई पिछली चंद वीडियोस में हमने रिमाइंडर थ्योरम का कमाल तो देख लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम इसके प्रूफ की बात करेंगे और इसके लिए हम अपनी बिल्कुल पहली वाली मिसाल की मदद ले लेंगे। यहाँ हमने देखा था कि जब इस पोलिनोमियल को हमने x माइनस एक से तकसीम किया तो रिमाइंडर के तौर पे हमें 6 मिल गया था। अच्छा, अब इस वक्त एक अच्छा सवाल पूछने वाला ये है कि भाई पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन में ये कैसे मालूम होता है कि कब हमें रिमाइंडर मिल गया है। भाई इसकी निशानी ये है कि इस चीज़ की डिग्री तकसीम करने वाले एक्सप्रेशन के सबसे बड़ी डिग्री वाले टर्म से कम हो जाती है। भाई मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ 6 है तो इसकी डिग्री 0 है, जो कि कम है इस x की पहली डिग्री से। अच्छा, अब इस पूरी चीज़ को हम यूं भी दिखा सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 4x जमा 7 बराबर है 3x माइनस 1 ज़रब x माइनस 1 जमा रिमाइंडर के, जो कि बराबर है 6 के। और अगर आपको ये बात अजीब लग रही है तो चलें इसको ज़रा आम लॉन्ग डिवीजन की मदद से भी समझ लेते हैं। भाई मिसाल के तौर पे अगर हम 25 को तकसीम कर रहे होते 4 से, तो हम कहते कि 4 मुकम्मल तौर पे तो 25 को तकसीम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 4 ज़रब 6 बराबर होते हैं 24 के। और जब इसको हम इससे माइनस करेंगे तो पीछे 1 रह जाता है। और इसी बात को हम यूं भी दिखा सकते हैं कि 25 बराबर है 6 ज़रब 4 जमा 1 के, है ना। और अगर आप देखें तो हमने यहाँ भी बिल्कुल यही चीज़ की है। चलें भाई, अब ऐसा करते हैं कि आगे के लिए अपना काम आसान बनाते हैं और इस पूरी चीज़ को एक मखसूस मिसाल के बजाय एक फॉर्मूले में तब्दील कर लेते हैं। तो किसी भी पोलिनोमियल को हम एफ ऑफ एक्स से दिखा देते हैं और कोशेंट यानी ये जो जवाब आया है उसको हम क्यू ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। जिस एक्सप्रेशन से हम इसको तकसीम कर रहे हैं, इस पोलिनोमियल को तकसीम कर रहे हैं, उसको हम x माइनस ए की सूरत में लिख लेते हैं और रिमाइंडर को हम r से दिखा देते हैं। और भाई हमें मालूम है कि रिमाइंडर की डिग्री उस एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी डिग्री से कम होती है जिससे हम पोलिनोमियल को तकसीम कर रहे होते हैं। तो चूंकि यहाँ तकसीम करने वाले एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म x है, यानी इसकी डिग्री 1 है, तो जाहिर है कि रिमाइंडर की डिग्री 1 से कम यानी 0 होगी। और भाई ये फॉर्मूला हर उस पोलिनोमियल के लिए दुरुस्त होगा जो कि किसी x माइनस ए से तकसीम हो रहा होगा। अच्छा, अब हमारे पास वक्त तो बहुत है, तो चले एक मज़े की चीज़ करते हैं इसके साथ। क्यों ना हम x की जगह इस पोलिनोमियल में a डालकर देखें कि क्या होता है। तो भाई x की कदर को a के बराबर रखते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ a और ये बराबर होगा q ऑफ a ज़रब a माइनस a जमा r के। और भाई अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये मज़े की बात क्यों है। भाई ये 0 के बराबर हो जाएगा और फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ q ऑफ a किसके बराबर है, क्योंकि इस सूरत में f ऑफ a हमेशा r के ही बराबर रहेगा। और पोलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम असल में यही है कि जब कोई पोलिनोमियल किसी x माइनस ए से तकसीम हो रहा होता है और उस पोलिनोमियल में आप a की कदर डालते हैं तो फिर जो भी जवाब आता है वो असल में रिमाइंडर होता है। तो भाई पोलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम के जादू के पीछे असल में ये लॉजिक थी।